जैसे आपकी वीडियोस आ रही है कुमार, आपकी वीडियो पे जैसे राहुल के चमचे, राहुल के प्रिय कमेंट आ रहे हैं। हाँ हाँ। कांग्रेस कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। देखो, कोई भी पार्टी ज्वाइन करके कुछ होगा नहीं, फिलहाल तो जो मेरा ज्यादा पैसे दे दे भाई साहब यार आपकी तो बात ही छोड़ो, आप तो कांवरियों के पीछे पड़े हुए हो, हिंदू विरोधी कंटेंट डाल डाल के जहाँ व्यूज कमा जहाँ रहे से हो। भाई, जहाँ जो जो मुसलमान भाई मुझे पैसा दे दे आए हैं 500 रुपए रील। ए, सफेद कपड़ा ओ हेलो हाय नमस्ते, टाटा प्रणाम। सो ऑल इंडिया डायलॉग्स पे दुनिया भर की चीजें हम वैसे तो कर रहे हैं फिलहाल चैनल पे। हाँ, वो बात अलग है कि देखने वाले देख रहे हैं और नहीं देखने वाले नहीं देख रहे हैं, देखने वाले सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमारा मन मैं भी नहीं देखने वालों में से हूँ सबूत हमारे सामने है। पहले बताओ तुम्हारा ये 12वां या 13वां जो भी इंडिपेंडेंस डे था कैसा गया? जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। 12वां 13वां नहीं था मेरे भाई, 12वां ही हुआ ना, 14 में मिली थी ना आजादी, 12वां था भाई। 12वां था, 14 में, हाँ कैसा गया? ये तो मतलब वैसा था, आजादी की तस्वीरों में। एक मेरा तो भाई वैसा गया, मतलब वो जो मेरे पास एक आयरलैंड का झंडा लगा, एक महामानव आए थे अच्छा। मेरा पूरा दिन उन महामानव को देखने में निकल गया। मुझे कुछ देखे देखे से लग रहे थे वो महामानव। नहीं, वो महामानव है ना, इसलिए सब जगह दिखेंगे आपको, आप घर से निकलो सब जगह दिखेंगे किसी भी होर्डिंग पे आपको महामानव दिख सकते कोडिंग हैं, में, चाहे न्यूज़पेपर में, जहां आपकी नजर जहां पड़े। आप देखें। आप नहीं भी देखना चाहेंगे तो भी वो आपको दिखेंगे। हाँ, अब तो मंदिरों में भी दिखने लगे हैं अब उनके मंदिरों नाम। में भी दिखने लगे हैं, दिख जाएंगे। आपने मंदिरों की बात की, मंदिरों से याद आया, मेरे पास चलता फिरता एक पोस्ट आया। ये पैसे वापस कर, सही बात है भाई, पैसे वापस कर भाई पहले। भगवान राम के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हम्म। जब वो थे तब, जब वो मतलब फिजिकल रूप में थे भाई, गलती हो गई, थे नहीं, भगवान राम हैं। धर्म सब के खिलाफ नहीं। मेरी जबान फिसल गई, मेरे से गलती हो गई। जब प्रभु साक्षात फिजिकल रूप में थे यहाँ मौजूद धरती पे, तभी भी उनको दुनिया भर के कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, राजा होते हुए भी वनवास जाना पड़ा। और अब जब वो फिजिकल रूप में नहीं है पर हैं, और जब उनका मंदिर बना है, तो भी बदतमीज लोग उनका चंदा चोरी करके ले जा रहे हैं। बताइए। क्योंकि हाँ, हिंदू, जब हिंदू ने जो ही हिंदू का वादे, पैसा लिया। जो वहाँ हिंदू ने हिंदू का पैसा लिया, मुसलमान क्यों बोल रहे हैं इस बात पे? और वो लोग क्यों बोल रहे हैं भाई जिन्होंने इसमें पैसा दिया नहीं है 1 रुपया भी मेन बात सही है। प्रॉब्लम ये हो रही है उस हिसाब से जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया वो उनसे पूछ नहीं सकते कि उन्होंने क्या किया। हम्म। और जिन्होंने वोट दिया है उनके पूछने की इतनी मानसिक स्थिति है नहीं कि वो पूछ सके। अगर आपने वोट दिया है तो फिर दिया क्यों? आप कैसे पूछ सकते हो? आप ही लोगों ने तो चुना है। और अगर आप लोगों ने चुना नहीं है तो तुम होते कौन हो बोलने वाले हमें भाई साहब आए तुम्हारे, तुम कैसे पूछ रहे हो यार बात सुनो, चाइना में बच्चे एआई से अपने स्कूल में खुद अपने डोर्स ऑटोमेटिक बना रहे हैं, वाटर सिस्टम ऑटोमेटिक बना रहे हैं स्कूल में एआई से, बिकॉज एआई की रेवोल्यूशन हुआ है, तो वो बच्चे वो बना रहे हैं वहाँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं लौकी हूँ रे मेरे को खाने से फाइबर मिलेगा रे हल्क रे। अब ये मोदी, आई है कि कहीं दे आई है, ये भाई वो राघव जुयाल यार एआई के बारे में क्यों स्टेटमेंट दे रहा है? ये तो राघव चड्ढा को देना चाहिए। अरे सॉरी, राघव चड्ढा तो पार्टी बदलने के बाद राघव चड्ढा रीसेट हो चुके हैं। हाँ, राघव चड्ढा को बैप्टाइज कर दिया गया है उनको परिणीति ने बोला तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मेरे से भी ज्यादा हो रहा है, इतना तो मेरा भी नहीं था 6 पिक्चरें मिला के इतना मेरा नहीं था जितना तुम्हारा हो गया एक रील में। अब एक काम करो, बंद करो इसको। तुम बंद करो ये सब अच्छा। बट यार एक बात सुनिए, क्या मोदी जी ने भी ये राघव की और राघव की वीडियो देख ली है कि इंडिया में एआई का इतना सत्यानाश हो रहा है, कुछ नई कोचिंग ही स्टार्ट की जाए एआई के बारे में? नहीं, एक एआई समिट की तो दी उन्होंने। एआई में हमारा एक ही योगदान था, उस कुत्ते के ऊपर व्हाइट लेबलिंग करना ऐसे नहीं बोलेगा जय गलगोटिया। जय गलगोटिया तो ठीक है, बट कुत्ते के ऊपर ही व्हाइट लेबलिंग करना एआई में हमारा इकलौता योगदान यही था, और वो भाई भी पकड़ा गया। बहनों, किसी ने एआई का मेन काम होता है कि चीज पकड़ी ना जाए, हमने उसमें भी हम लोग पकड़े गए नकल किसी ने के लिए भी कुत्ता अकल चाहिए साहब। वी कांट फकिंग डीप फेक अ नेम ब्रो हमें कुत्ता नहीं फेक कर पाए भाई। कुत्ते को कोई कुछ नहीं बोलेगा, देखो कुत्ता खुद आया मीटिंग में। ओह,
इंडियन मीडिया के बारे में बार बार बात नहीं करी जाएगी। हाँ, मालिक मीडिया के बारे में नहीं बोलेगा भाई, मीडिया के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मालिक पैसा नहीं आया मालिक इस महीने के। मुझे लगता है कि उनका जो है ये एज अ अपोजिशन लीडर आई एम 100% श्योर कि उनकी ये लास्ट टर्म है। ये इसे किसने स्कीम बताई कि मोदी जी अगली बार हारने वाले हैं? इसे सब पता है भाई, पार्टी के अंदर ही है ना। तो वो हमारा देश झारखंड जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था उसमें बीजेपी के झंडे ज्यादा थे। ये फिर आपने कर दी एंटी नेशनल वाली बात। नहीं मतलब एक ऑरेंज कलर का झंडा था, आई डोंट नो, अब ऑरेंज हाँ, बोलूंगा तो फिर धार्मिक धर्म के खिलाफ हो जाऊंगा मैं पूरा ना, तो बीजेपी के खिलाफ रहना बेटर है। यहाँ बेटर है। मतलब अच्छा, आपको वैसा जो भी चेंजेस आए, आपको ये सीजेपी का जो दिल्ली में चल रहा था फिर झारखंड वाला, इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस क्या दिखा? स्टूडेंट तो दोनों तरफ थे। हाँ मतलब बेसिक डिफरेंस यही था कि ब्रूटैलिटी बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ी बहुत उधर मार पिटाई पड़ी है उन्हें, झूठ बोल रहा है। पर उसके नहीं पड़ी। पड़ी तो यार उधर भी है। नहीं पड़ी तो उधर भी है, पड़ी उधर भी है। ऐसा नहीं, मैं कहीं नहीं रहा कि बिल्कुल ही नहीं पड़ी, उन्होंने तो माला ही डाल दी कि अब तो हमारा देश का भविष्य हो, अभी हमारा रिजाइन ले जाओ भाई साहब, ये अरे भाई साहब लोग, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी धोया है। पर बहुत मेजर डिफरेंस दिखा कि उधर इधर स्टूडेंट थे और इधर पार्टियों के झंडे नहीं थे। उधर जो सबसे बड़ा डिफरेंस दिखा, पूरा बीजेपी कार्यालय आया हुआ था वहां पे कि जैसे तैसे करके इस्तीफा ले ले, इस्तीफा भी पता नहीं किसका मांग रहे हैं। मेजर डिफरेंस आपने ये नहीं देखा। मेजर डिफरेंस ये था कि कई जो बड़े न्यूज चैनल है हमारे जो देश को चला रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे जब, ये सारे टेररिस्ट फॉरेन फंडिंग थी, और वही झारखंड में स्टूडेंट जो थे वो सारे हमारे देश का भविष्य हो गए, फ्यूचर या जो भी फ्यूचर हो गए। साइंटिस्ट सारे वहीं थे, सब कुछ वहीं थे। बट ये तो बात है, सरकारें कितनी भी चेंज हो जाए, ये स्टूडेंट पिटता रहेगा कहीं कहीं भी जाए। बंगाल से भी स्टूडेंट लाए थे भाई वो लोग, मेरे पास एक वीडियो रुको मैं दिखाता हूँ, बंगाल से भी वो लाए थे देश का भविष्य भर भर के गाड़ियों में। प्रोटेस्ट के लिए तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी। क्या बोला? क्या? और भाई पैसे भी नहीं दिए इनको। ये गलत बात है। बट यार उस सेंस में देखा जाए, चलो ये कह सकता है कि तू यहाँ पे स्पेशली भेजा जा रहा है मोबिलाइज चीजें करने के लिए, बट यार जंतर मंतर पे भी हर स्टेट के आ रखे थे यार, बट ये कह सकते हो खुद आए थे वहां पे। हाँ वो ये अनपेड इंटर्नशिप है, वो पेड इंटर्नशिप थी, वो फंडेड भाई, वो फंडेड थे, ये अनपेड है। इसकी वीडियो लीक हो जा रही है, वही फंडेड थे तो लीक। इस बात की दिक्कत ये है, उसको फंड किया था चाइना ने, तो पूरे तरीके से फंड किया था, पता नहीं लगने दिया ढंग से। उसमें कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है, ऑटो में 11 लोग भर के जा रहे हैं तो पकड़े ही जाएंगे। रिक्शों में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो भैया, वहां से आ रहे हैं। झारखंड में बंगाल का रिक्शा चलेगा तो पकड़े तो जाएंगे ही। नहीं, मजे की बात है कि इनको ब्लॉक नहीं किया है, इंस्टाग्राम ने पेज ही डिलीट कर दिए इन लोगों के। हाँ ये हो सकता है। सीजेपी तक का पेज गायब हो गया था कल। सीजेपी तो फिर भी चल जाएगी भाई, सुभाष साहू का पेज उड़ा दिया है। पता है कब से नहीं सोए हूँ मैं। पहले प्रोटेस्ट के चक्कर में सुभाष नहीं दिख रही थी, और अब ये इन्होंने पेज ही उड़ा दिया है। इनको नहीं प्रोटेस्ट से मतलब, जब तक सुभाष साहू मेरी फीड पे आ रही है। पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए इस तरीके से। देश की बेटी है वो, देश की बेटी है हमारे। बताइए। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में देख रहा हूँ कि इधर हम 14, 12, 13 साल हो गए मैं आजाद हुए, मैं बार बार 12, 13 कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ कि कंगना का पता नहीं कल वो 1-2 साल आगे पीछे कर दे, तो मुझे सेफ साइड बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं संविधान को बाद में फॉलो करता हूँ, कंगना के वर्ड पहले फॉलो करता हूँ। हाँ, क्योंकि भैया जो कंगना के अंगना में जो उगता है वो मुझको भी चाहिए। बहुत सारे प्रोटेस्ट देख रहे थे, जेनजी ये वो। इसी के साथ यार देश में फिलहाल माहौल जो चल रहा है कुछ इस तरीके का नहीं है आने वाला टाइम। इस प्रोटेस्ट से पार्ट हो, सही बात है भाई, ये प्रैक्टिकल एग्जाम ही चल रहा है। आने वाला जो टाइम है ये प्रैक्टिकल एग्जाम ही है, और अभी हम बोल देंगे तो तुम तो देश को नेपाल बनाना चाह रहे हो, भारत के खिलाफ ऐसे हो जाएंगे अभी तुरंत। और यार हमने बहुत सारे वो देखे, प्रोटेस्ट देखे, अभी स्टेट बाय स्टेट हर जगह फैल रही है कि ये क्या, तो एक तरह से यार पेंडेमिक की तरह ही है जो हर जगह फैल रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं सबको अब दिख रहा है कि सरकार ऐसे तो सुनेगी नहीं, आपको कुछ करना ही पड़े।
ये जेनजी का तो समझ आया, सबने प्रोटेस्ट किया, बड़े थे, थोड़े बहुत समझदार थे। ये बच्चों का क्या चालू हो चुका है? ये स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजस्थान से लेकर कभी हिमाचल के, कभी राजस्थान के। बताओ, अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? एक भी कमरा सही नहीं है। जब तक भाई देश की जड़ों को खराब नहीं किया जाएगा भाई इनकी जड़ों में प्रोटेस्ट का कीड़ा डाल कौन रहा है? मैं बताता हूँ, मुझे मालूम है। गिरेगा? ये मुझे लोग, सब इनके पता दिमाग है। में फितूर भरा जा रहा है भाई। अरे नहीं नहीं, कोई फितूर वाली बात नहीं भाई। इनको दिख रहा है कि हमारे बड़े भैया दीदी जो हैं उनको पैसे मिल रहे हैं ये काम करने के लिए, तो ये इस बात से गुस्सा है कि हमको पैसे क्यों नहीं मिल रहे। अभिजीत दिप के रोजगार योजना। वही लिटरली जो ये लड़कियां भी चिल्ला रही है जॉब साइड, ये जिस स्कूल की बात कर रही है, उस स्कूल की छतें गिर रही हैं और स्टूडेंट हाँ। वहां पढ़ते हैं। स्कूल का ये हाल है, वहां पे छतें गिर रही हैं, बच्चों तक को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपनी चीजें मंगवाने के लिए। एक बेसिक स्कूल नहीं, पर ये ऐसा तो ये तो ऐसा अब उन्हें पता लगा है ना, ये तो अब उन्हें पता लगा है कि हम चीजें मंगवा भी सकते हैं भाई। पहले थोड़ी पता था कि चीजें मंगवा सकते हैं। पहले तो भाई। उन्हें लगा था होता ही ऐसे है, ऐसे कौन अपना राइट कैसे मांग सकते हैं भाई? अच्छा, ये क्या होता है? इस स्कूल के चैप्टर्स के लेसन्स क्या होते होंगे? बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंडिया की हिस्ट्री। नहीं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गिरती हुई ईंट से खुद को बचाना कैसे है। लिटरली यार, वो जो अपन चीजें सपना देखते थे ना, पंखा गिरेगा मैं सबको बचा लूंगा, वो लाइव हो चुका है। यार अभी जितने हम बात कर रहे हैं कि ये चीजें गिर रही हैं, स्कूल के गिर गए, अभी जैसे राजस्थान में कल सीजेपी वाले भी गए हुए थे, बीजेपी हर वाले जगह। भी गिर चुके हैं। अब जितनी जगह ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट फैल रहा है, सुनने में आ रहा है बिहार में फिर से चालू होने वाला है, भाई झारखंड में चल रहा है। बिहार के स्टूडेंट्स का कोई नाम नहीं लेगा भाई। ये इनसे ज्यादा डिमांडिंग पब्लिक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है। पुलिस वालों के सामने जाकर के बोल रहे हैं, सर आपके पास तो बंदूक का इंतजाम है नहीं है सर। पानी चला दीजिए सर, पानी सर, 30 गर्मी लग दिन से रहा नहीं है। आए सर, 3 हाँ, दिन वही से तो। पानी नहीं आया सर, यही नहला दीजिए भाई साहब, आए प्लीज पानी दे दो हमें। यही होगा अगर घर घर तक पानी नहीं पहुंचेगा तो यही होगा। और फिर लोग, हाँ, घर घर तक पानी नहीं पहुंचेगा तो घर घर पानी तक पहुंचेगा। अंत में सारी बातें एक तरफ, अब हम इतनी सारी बातें कर ही चुके हैं, तो ये शर्मा जी आपसे बस ये पूछना चाहूंगा, आपका फेवरेट टॉपिक। अरे 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 They are just helping to get him a new car, not bad people. They are just helping him to get a new car. ऐसे बोलेगा नहीं। और ये मजे की बात पता है किसमें क्या है? जिसकी ये कार्ड तोड़ रहे हैं, वो बंदा खुद कांवड़ लेने आया हुआ है। मैंने देखा बाइक पे भी कांवड़ टंगी हुई थी, छोटी छोटी पानी की बोतलें, और उन्हें ठोकर मार दी। तो क्लैश है, ईगो क्लैश है। हमारी कांवड़ से बड़ी कांवड़ कैसे लेके जा रहा है बात से। और लिटरली अभी कुछ जो हमसे ज्यादा समझदार है लोग आके कहेंगे तुम्हें गलतियां दिखती है हिंदू धर्म में, ये नहीं हम बनना, बट इनको ये नहीं पता कि हमसे ज्यादा तो इनकी ये हरकतें जो ये कर रहे हैं, इन्हें देख के लोग गलत गलत बातें फैला रहे हैं, जो भी अच्छी खासी चीज है उसको ही बर्बाद कर रहे हैं ये। तो भाई अब गलतियों को ही तो सुधारा जा सकता है ना, अच्छी चीजें देख के बस उसको क्या प्रेज करते जाएं क्या? गलती नहीं दिखाएंगे तो चीज ठीक कैसे होगी? अभी कांवड़ लाए आप लोग, बहुत बढ़िया बात है, नाइस, बट वहाँ जो इतना 40 टन 50 टन कूड़ा छोड़ा है, अभी उसको कोई दिखाए तो तुम तो हिंदू विरोधी हो। अबे नहीं भाई, हम कूड़ा विरोधी हैं, कूड़ा हटा ले यार। ये फिर आपने बीजेपी हटाने की बात कर दी। बी ओ नाइस, आई लाइक इट। मुझे डाउट है अगली वीडियो में 2 ही बंदे बैठे होंगे यहाँ पे। वो वैसे दो भी होंगे, आपस में गैस कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। वैसे भी शर्मा जी के रिटायरमेंट की बात चली रही है। मेरे अगर रितेश के चैनल पे वीडियो आई और मेरे आसपास के किसी ने देख ली तो मेरे को लगता है अगली बार कोई और ही ज्वाइन कर रहा होगा। मैं भी अगर तुम्हें झंडा लेके रोड पे दिखो ना तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। जो अभी देश में चल रहा है कि जहां जहां सीजेपी का नया कुछ लोगों के लिए ड्रामा बोल लो, कुछ लोगों के लिए प्रोटेस्ट बोल लो, जो चालू है कि वो स्कूल के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, जितने भी स्कूल है भारत में। वैसे तो बाकी इनका आगे भी प्रोटेस्ट रहा। ओवरऑल सीजेपी के बारे में क्या समझ है या क्या जानते हो, क्या बोलते हो सीजेपी को? भाई ठीक ही कर रहे हैं मेरी तरफ से, चाहे आपसे लिंक्ड हो चाहे किसी से भी लिंक्ड हो, और मतलब बेसिक राइट्स के लिए अगर लड़ रहे हैं, फॉरेन फंडेड भी है, फॉरेन फंडेड हो गया, अगर हमारे स्कूल ठीक करा रहे हैं तो उसमें चाइना का क्या फायदा है कि
आपको बाहर से फंड आ रहा है, आप चलो आप लोग पढ़ लो, बराबर आ जाओ फिर लड़ेंगे। अभी नहीं भाई साहब, जब आपके बच्चे एयर रॉकेट और वो सब पानी से बनाने लगेंगे ना, तब लड़ेंगे हम। तो बढ़िया कर रही है सीजेपी, अभी तक तो बढ़िया कर रही है। मुझे नहीं पता दीप्ति का क्या एजेंडा है, सरकार गिराना है कि क्या करना है, बट टिल डेट तो अगर वो बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक तो उनका बेसिक राइट पे सिर्फ पहला मुद्दा एजुकेशन ही आया है, और तो अभी तक ऐसा कुछ खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, नाली पानी, इस सब पे नहीं लड़े हैं। अभी तो एजुकेशन पे लड़ रहे हैं, तो आई गेस वो किसी भी पार्टी से हो, तो एट द एंड वो बच्चों का ही फायदा है। बढ़िया ही है। फॉरेन फंडेड तो नहीं हो सकता, अमेरिका क्यों चाहेगा हमारे बच्चे पढ़े, वो तो चाहेगा अभी भी हमें लगे कि धरती शेषनाग के सिर पे ही है, नॉट इन स्पेस। और मैं अभी यहाँ हूँ एंड आई कैन कंफर्म देयर इज नो नथिंग, मैं बोलूंगा नहीं, बट कर लिया जाऊंगा तो। मुझे तो देखो सही गलत कुछ भी नहीं लग रहा, मुझे बस ये टेंशन है कि तुकाराम मुंडे जिन कॉकरोचेस को देख के रेस्टोरेंट बंद करने को बोल रहे हैं, वही कॉकरोचेस जब सरकार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे स्कूल में गड़बड़ी है, तो क्या सरकार उन स्कूलों को ठीक करेगी या उन स्कूलों को बंद ही कर देगी? मैं वो सोच के ज्यादा डरा हुआ हूँ। बट आपको नहीं लगता यार कि ठीक करने में इतना टाइम देने से अच्छा है वो चीज को मिटा ही देनी चाहिए? जैसे गरीबी नहीं मिट रही तो गरीब मिटा दो। स्कूल ठीक नहीं हो रहे, स्कूल हटा दो, बेस्ट है। कल को अगर सरकार ऐसा कोई डिसीजन लेती है तो जनता इस बात की गवाह है कि मैंने ये आइडिया उनके दिमाग में नहीं डाला था, इन दोनों ने डाला है, इनको पकड़ना। अरे फिर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, सरकार धीरे धीरे इस मिशन पे कब से काम कर रही है। ये आइडिया सरकार को पहले आ चुका, हमें सरकार की तरफ से ही आया है। आजादी के फॉरवर्ड में से आया है। आजादी के 4 साल बाद से ही सरकार ये काम करने लग गई थी। डिजिटल इंडिया, ओनली ऑनलाइन क्लासेस, 2014 वाली आजादी।